Hello everyone, good morning. Good morning, sir. Okay. बच्चों लास्ट पीरियड में हमने देखा था चैप्टर 10, बराबर है। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो एक बहुत बड़ी शख्सियत, बराबर कि उन्होंने पूरी लाइफ अपने लिए नहीं लेकिन दूसरों की सेवा करने के लिए पूरी लाइफ पसार की है। दया और प्रेम की मूर्ति मदर टेरेसा। ओके, ये जो पाठ के राइटर है नवीन चावला, उनको मैं धन्यवाद करता हूँ क्योंकि एक ऐसे महान इंसान के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, बराबर है। पाठ का जो प्रकार है वो जीवनी, और मेरी स्टाइल तो बच्चों आपको पता ही है कि पाठ का जो कोई भी प्रकार होता है या पाठ के जो राइटर होते हैं, लेखक, उसका नाम तो एनी हाउ आपको याद रखना ही है। ओके, तो पाठ का प्रकार क्या है? जीवनी, और राइटर है नवीन चावला। तो मदर टेरेसा के ऊपर पूरा लेसन बनाया गया है और हम नसीब वाले हैं कि भाई हमको ये लेसन पढ़ने के लिए मिला है। ओके बच्चों, तो मदर टेरेसा के बारे में मैंने एक वीडियो भी डाउनलोड किया है, तो आज पहले हम वीडियो देखते हैं, उसके बाद लेसन की शुरुआत करेंगे। ओके, उसी की जिसकी मौत पे जमाना अफसोस करे गालिब। यूं तो हर शख्स आता है दुनिया में मरने के लिए। बिल्कुल दोस्तों, ऐसे बहुत से चेहरे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन याद सिर्फ वही रहते हैं जिन्होंने इस देश और समाज को अपनी एक अलग छवि दी है, अपना एक अलग रूप दिया है और एक अपनी अलग दिशा दी है। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं, दो शब्द हैं दया और निस्वार्थ भाव, तो सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? कहते हैं कि अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन जो अपने स्वार्थ को पीछे छोड़कर दूसरों के लिए काम करता है, दूसरों के लिए जीता है, वही महान होता है। और आज हम ब्लैक डायरी के इस एपिसोड में बात करेंगे एक ऐसी ही शख्सियत के बारे में जिनका नाम है मदर टेरेसा, जो भारत की नहीं होने के बावजूद वो भारत आई और यहाँ के लोगों से वो असीम प्रेम कर बैठी, और यही आगे का उन्होंने अपना जीवन बिताया और अनेक महान कार्य किया। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं बायोग्राफी ऑफ ब्रिलियंस और ये है एपिसोड नंबर 2। मदर टेरेसा, जिनका जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कोप्जे में हुआ, जो कि अब मसेडोनिया में है। उनके पिता निकोला एक साधारण व्यवसायी थे, और जब वो मात्र 8 साल की थी तभी उनके पिता परलोक सिधार गए, जिसके बाद उनके लालन पालन की सारी जिम्मेदारी उनकी माता त्रियाना पर आ गई। वो 5 भाइयों में सबसे छोटी थी। वो एक सुंदर, अध्ययनशील और परिश्रमी लड़की थी। पढ़ाई के साथ साथ गाना गाना उन्हें बेहद पसंद था, और ऐसा माना जाता है कि जब वो मात्र 12 साल की थी तभी उन्हें ये अनुभव हो गया था कि वो अपना सारा जीवन मानव सेवा में लगाएंगे। और जब वो 18 साल की हुई तो उस उम्र में उन्होंने सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल होने का फैसला किया। तत्पश्चात वो आयरलैंड गए, जहां उन्होंने अंग्रेजी भाषा सीखी। सिस्टर टेरेसा आयरलैंड से 6 जनवरी 1929 को कोलकाता में लोरेटो कॉन्वेंट पहुंची। वो एक अनुशासित शिक्षिका थी और विद्यार्थी उन्हें बेहद स्नेह करते थे। उनका मन शिक्षा में पूरी तरह रम गया था, पर उनके आसपास जो गरीबी और दरिद्रता और जो लाचारी जो फैली हुई थी, उससे उनका मन बहुत अशांत रहा करता था। 1943 के अकाल में शहर में बड़ी संख्या में मौतें हुई और लोग गरीबी से बेहाल हो गए। 1946 के हिंदू मुस्लिम दंगों से तो कोलकाता शहर की स्थिति और भयावह हो गई। वर्ष 1946 में उन्होंने गरीबों, असहायों, बीमारों और लाचारों की जीवन पर्यंत मदद करने का मन बना लिया, और इसके बाद मदर टेरेसा ने पटना के होली फैमिली हॉस्पिटल से आवश्यक नर्सिंग ट्रेनिंग पूरी की और 1948 में वापस कोलकाता आ गई, और वहां
से पहली बार वो तालतला गए, जहां वो गरीब बुजुर्गों की देखभाल करने वाली संस्था के साथ रही। उन्होंने मरीजों के घाव धोए, उनकी मरहम पट्टी की और उन्हें दवाइयां दी। धीरे धीरे उनके कार्य से लोगों का ध्यान वो अपनी तरफ खींचती रही और इन लोगों में देश के उच्च अधिकारी और भारत के प्रधानमंत्री भी शामिल थे, जिन्होंने उनके काम की सराहना की। मदर टेरेसा के अनुसार इस कार्य में शुरुआती दौर बेहद कठिन था। वो लोरेटो छोड़ चुकी थी, इसलिए उनके पास कोई आमदनी नहीं थी। उनको पेट भरने तक के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ती थी। जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर उनके मन में बहुत उथल-पुथल हुई। अकेलेपन का एहसास हुआ और लोरेटो की सुख सुविधाओं में वापस लौट जाने का ख्याल भी आया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 7 अक्टूबर 1950 को उन्हें वेटिकन से मशीनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की अनुमति मिली। इस संस्था का उद्देश्य भूखों, निर्वस्त्र, बेघर, लंगड़े लूले, अंधों और चर्म रोग से ग्रसित ऐसे लोगों की सहायता करना था जिनके लिए समाज में कोई जगह नहीं थी। मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय और निर्मला शिशु भवन के नाम से आश्रम खोले। निर्मल हृदय का ध्येय असाध्य बीमारियों से पीड़ित रोगियों वे गरीबों की सेवा करना था जिन्हें समाज ने बाहर कर दिया हो। निर्मला शिशु भवन की स्थापना अनाथ और बेघर बच्चों की सहायता के लिए हुई। वो कहता है ना, सच्ची लगन और मेहनत से किया गया काम कभी असफल नहीं होता। ये कहावत मदर टेरेसा के साथ सच साबित हुई। मदर टेरेसा को मानवता की सेवा के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पहले पद्मश्री और 1980 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा और संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन्हें वर्ष 1985 में मेडल ऑफ फ्रीडम से अलंकृत किया। मानव कल्याण के लिए किए गए कार्यों की वजह से मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। उन्हें यह पुरस्कार गरीबों और असहायों की सहायता के लिए दिया गया। मदर टेरेसा ने नोबेल पुरस्कार की $1,92,000 की धनराशि गरीबों के लिए एक फंड के तौर पर इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। मदर टेरेसा को कई सालों से दिल व किडनी की परेशानी थी। 1997 में जब उनकी हालत बिगड़ती चली गई, उन्होंने मार्च 1997 को मशीनरीज ऑफ चैरिटी के मुखिया का पद छोड़ दिया और 5 सितंबर 1997 को कोलकाता में उनका देहांत हो गया। जिनका कहना था कि यदि हमारे बीच शांति की कमी है तो वह केवल इसलिए क्योंकि हम भूल गए हैं कि हम एक दूसरे से संबंधित हैं। तो बच्चों, वीडियो में हमें बताया गया है कि मदर टेरेसा का जन्म हुआ, वहां से लेके उनकी मृत्यु हुई, पूरी लाइफ उन्होंने कैसे दूसरों के लिए पूरी लाइफ बसर की है। तो बच्चों, पूरी लाइफ सबके लिए वो उन लोगों ने सेवा ही की है मदर टेरेसा ने। और मदर टेरेसा तो इंडिया की है ही नहीं, बराबर, वो तो आउट ऑफ कंट्री से आई है, फिर भी इंडिया के लोगों के प्रति उन्हें इतना ज्यादा प्रेम आया कि भाई मेरे को सेवा करनी है सबकी। बस उन्होंने ठान ली है। मदर टेरेसा भी अच्छे घर से थी, वो ऐसा आराम से रह सकती थी, फिर भी वो लोगों की सेवा के लिए उन्होंने पूरा जीवन ऐसे समर्पित कर दिया। तो बच्चों, यह है जीवनी मदर टेरेसा की, बराबर है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग लेसन के ऊपर। पाठ का परिचय बच्चों में दिया है पहले। मदर टेरेसा का संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा के लिए समर्पित था, वो हमने अभी देखा है। इस पाठ में मदर टेरेसा के व्यक्तित्व के विभिन्न गुणों का उल्लेख कर विद्यार्थियों को दया, करुणा, परोपकार, प्रेम और शांति का संदेश दिया गया है। तो बच्चों, ये सभी शब्द के नीचे आपको लाइन करना है कि भाई दया, बराबर है, तारक मेहता वाली दया नहीं है, लेकिन ये सबके ऊपर हम लोग जो दया करते हैं वो है, बराबर, करुणा।
परोपकार, प्रेम, शांति का संदेश दिया है। तो मदर टेरेसा की लाइफ से तो हमें बहुत कुछ जानने को सीखने को मिलता है, वो हमें हमारी लाइफ में फॉलो करना है। बच्चों हम लोग 8th स्टैंडर्ड में है, तो आप इतने मैच्योर हो गए हो कि भाई मदर टेरेसा की जितनी भी पॉजिटिव सारी बातें हैं ना, वो सारी बातें हमें फॉलो करनी है और हमारी लाइफ में हमें उसको उतारना है। चलो तो फिर लेसन की ओर आगे बढ़ते हैं। मदर टेरेसा का नाम लेते ही हमारे सामने एक छोटे कद की दुर्बल सफेद धोती पहने स्त्री की तस्वीर प्रकट हो जाती है, जो मोतीझील की गरीब मलिन बस्तियों की पाठशाला में, टीटागढ़ कुष्ठ सेवा केंद्र में, तंग गलियों वाले कालीघाट के निर्मल हृदय में, लंदन में गत्ते से बने डिब्बों में, न्यूयॉर्क की गेटो बस्तियों में और बेटिकर चर्च की छाया तले गरीबों में भी सबसे गरीब लोगों को प्यार और करुणा बांट रही है। बच्चों ये बहुत सारे प्लेसेस के नाम यहाँ पे दिए गए हैं और ये सब हमें याद रखने हैं कि भाई कहाँ कहाँ पे मदर टेरेसा ने सेवाएं की है और लोगों को हेल्प की है। तो पहले हम लोग अंडरलाइन करेंगे कि भाई पहले तो उनका वर्णन किया कि भाई दुर्बल एकदम सफेद धोती वो पहनती थी, दुर्बल थी मींस कि वो मीडियम कट की थी, बराबर वो उसकी ज्यादा हाइट भी नहीं थी और ज्यादा वो स्मॉल भी नहीं थी। मोतीझील एक एरिया का नाम है कि वहां पे जो मलिन गरीब बस्ती हो यानी कि बहुत ही गरीब लोग वहां पे थे। तो पहले के जमाने में बच्चों क्या होता था कि अगर पैसे वाले है तो उसकी वैल्यू है समाज में, लेकिन जो गरीब है उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। तो मदर टेरेसा ने सबको समझाया था, बताया था और ये जो गरीब लोग हैं उनकी ज्यादा हेल्प की थी। बस्तियों की पाठशाला, जो गरीब लोग थे तो उनके बच्चे भी पढ़ने के लिए नहीं जा सकते थे स्कूल में, तो उन लोगों वो गरीब लोगों के बच्चे को भी पढ़ाया था मदर टेरेसा ने। टीटागढ़ कुष्ठ सेवा केंद्र में यानी कि एक प्रकार का रोग था जो हमने वीडियो में देखा कि ऐसे रोग के जो पेशेंट थे वो पेशेंट को अस्पताल वाले एडमिट भी नहीं करते थे और उनको ऐसे ही छोड़ देते थे। जो परिवार वाले थे वो भी उन लोगों से धिक्कार जैसा करते थे, बराबर नफरत करते थे। तो ऐसे लोगों को भी इकट्ठा करके उन लोगों की सेवा की थी। तंग गलियों वाले कालीघाट के निर्मल हृदय में, अभी निर्मल हृदय वो एक मकान भवन जैसे बनाया था उसका नाम दिया है एरिया का। और तंग गलियों वाले यानी कि उस टाइम पे हिंदू मुस्लिम का भी बहुत सारा झगड़ा चल रहा था कि भाई ये हिंदू है ये मुसलमान है, लेकिन मदर टेरेसा ने सबकी सेवा की थी, सबको समझाया था कि भाई ये जातिवाद में ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सिर्फ इंसान हैं, ये हमें समझना है। चलो आगे बढ़ते हैं। लंदन में गत्ते से बने डिब्बों में, या लंदन में भी बहुत सारे ऐसे जगह थी कि वहां पे जो गरीब लोग थे, बराबर जो पिछड़े हुए, उन लोगों की सेवा मदर टेरेसा ने की थी। न्यूयॉर्क की गेटो बस्तियों में, तो बच्चों ऐसा नहीं है कि भाई अमेरिका है तो वहां पे कोई गरीब नहीं है, ऐसा नहीं है। सभी कंट्री में गरीबाई तो है ही, बराबर। तो उस टाइम पे तो बहुत सारी गरीबाई थी, तो मदर टेरेसा ने सभी एरिया में जाके सबको समझाया था, सबकी मदद की थी। वेनिकट चर्च की छाया में तले गरीबों, यानी कि समझो कि भाई मंदिर हो या चर्च हो, कोई भी हो, लेकिन वहां पे गरीब लोग तो बैठते ही है। अगर हम लोग कोई मंदिर के बाहर मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, गुरुद्वारा जाएंगे, तो वहां पे भी हमको गरीब लोग जो भिखारी लोग हैं वो मिलने ही वाले हैं। तो ऐसे लोगों को भी हमें सेवा करनी है। लेकिन बच्चों मैं एक बात बताऊं कि सभी भिखारी सच्चे नहीं होते हैं। जैसे कि कोई कोई क्या करता है कि 100 में से सिर्फ 1% की बात करता हूं कि भाई जो एकदम कैपेबल है, सब काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो बिग मांग के खाना खाते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें हेल्प नहीं करनी है। लेकिन हमें हेल्प किसकी करनी है? जो खुद कैपेबल नहीं है, बराबर, कि उसका पूरा शरीर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, बराबर, जो बिछड़ा हुआ है परिवार से वगैरह वगैरह, सब कोई बीमारी से पीड़ित है, तो ऐसे लोगों की हमें हेल्प करनी है। लेकिन जो कैपेबल है उसकी हेल्प हमें नहीं करनी है, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा है। इस अद्भुत सेवा कार्यों के लिए उन्हें दुनिया के सर्वोच्च नोबेल शांति पुरस्कार और भारत रत्न से लेकर महारानी एलिजाबेथ के ऑर्डर ऑफ मेरिट तक अनगिनत सम्मान प्राप्त हुए हैं।
तो बच्चों एग्जाम में आ सकता है कि भाई मदर टेरेसा को कौन से पुरस्कार दिए गए थे। तो आपको अंडरलाइन करना है कि भाई पहले तो नोबेल जो बहुत बड़ा पारितोषिक है, बाद में हमारा भारत का जो भारत रत्न, फिर ऑर्डर ऑफ मेरिट। ऐसे तो बच्चों बहुत सारे पारितोषिक मदर टेरेसा को मिले थे, लेकिन ये जो 3 बड़े बड़े हैं उनके नाम यहाँ पे हमें दिए हैं। यहाँ पे लिखा गया है देखो कि अनगिनत अवार्ड्स मिले, अनगिनत, हम लोग गिन भी नहीं सकते इतने अवार्ड्स उनको मिले थे। लेकिन मदर टेरेसा ने ये अवार्ड्स लेने के लिए कोई सेवा नहीं की थी, बराबर। उन्होंने तो जब छोटी थी ना तभी एक दिमाग में ठान लिया था कि भाई मेरे को लोगों की सेवा करनी है बस। इन पुरस्कारों को उन्होंने उन गरीबों के नाम पर ही स्वीकार किया जिनकी सेवा में उनकी संस्था मिशनरी ऑफ चैरिटी, यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है कि भाई कौन सी संस्था उन्होंने स्थापित की थी। तो भाई मिशनरी ऑफ चैरिटी, उनके मरने के बाद आज भी रात दिन लगी हुई है। देखा, उनकी संस्था आज भी लोगों की सेवा करती है। उनका कहना था, मैं तो प्रभु के हाथ में एक पेंसिल मात्र हूं। यह उनका ही कार्य है। 5 सितंबर 1997 को आपकी मृत्यु हो गई, बाद में आपको संत घोषित किया गया। बच्चों, ये मदर टेरेसा की मृत्यु कब हुई वो भी एग्जाम में आ सकता है कि आपको अंडरलाइन करना है। 5 सितंबर 1997, और उसके बाद मदर टेरेसा को संत घोषित किया गया। क्या? संत। मदर टेरेसा का जन्म 2 अगस्त 1910 को स्क्रोपेज, बच्चों जो स्पेलिंग आती है ना उसको 5 टाइम लिखो रफ बुक में, स्लेट में। उससे क्या होगा कि सारी जो स्पेलिंग है वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी, है ना। उससे क्या होता है कि भाई स्पेलिंग मिस्टेक एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। यूगोस्लाविया में हुआ था, तो ऐसे तो अब तक बहुत सारी ऐसी स्पेलिंग आ गई है, वो उसको 5 टाइम लिखो तो स्पेलिंग मिस्टेक आपकी नहीं होगी। उनके पिता निकोलस ब्यूजू, इसके नीचे भी आपको अंडरलाइन करना है, निर्माण कार्य का ठेका लिया करते थे। वे बड़े ही परोपकारी एवं दानी व्यक्ति थे। देखा कि मदर टेरेसा के पिता थे वो भी बहुत बड़े दानी थे। तो भाई जो पेरेंट्स हैं उसके जो संस्कार तो बच्चों में आने वाले ही है ना। उनके द्वार से निर्धन कभी खाली नहीं लौटते। मदर टेरेसा की मां ड्रेना फाइल, यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है, ड्रेना फाइल बर्नाइन निकटवर्ती वेनिस की निवासी थी। अनेक फलदार वृक्षों से युक्त एक विस्तृत वाटिका के बीच उनका बड़ा सा मकान था। मैंने आपको लास्ट पैराग्राफ में ही बताया कि भाई मदर टेरेसा बहुत अच्छे घर से थी, बराबर, वो ऐसो आराम से रह सकती थी, फिर भी उन्होंने बहुत ही कठिन रास्ता तय किया और चुना क्योंकि सबकी सेवा करनी थी। ओके, अभी ये परिवार जो है तो यहाँ से आपको टिक करना है कि भाई परिवार से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। और आज आपको क्या करना है कि भाई हमारा जो लेसन है उसके पीछे मूल्य, शब्दार्थ, मुहावरे और विशेष, तो 4 बातें आपको नोट में ध्यान से परफेक्ट गुड राइटिंग से और विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक आपको लिखना है और लर्न करना है। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।